चलो आई एम बैक। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल 9 का ए, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू टू इम्प्लीमेंट इंसर्ट एंड सॉर्ट फॉर सॉर्टिंग अ गिवन सेट ऑफ इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एक गिवन सेट ऑफ इंटीजर होगा जो कि एक एरे होगा बेसिकली, और उसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्ट एंड सॉर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने इधर लिख के रखा है, ये फाइल में डॉट सी बना के रखी है 9 है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, इंसर्ट सॉर्ट से बनाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे इंसर्ट एंड सॉर्ट को वन नोट में, और फिर मैं आपको उसका कोड लिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं वन नोट पे। और जैसे कि मेरे पास ये एक एरे है, ठीक है, तो ये रैंडम नंबर में लिए 8 7 फिर 1 है, 2 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ठीक है, तो इसको मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद कैसा दिखेगा, 1 2 3 5 7 8 9। ठीक है, तो सॉर्ट कैसे करेंगे उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है। ठीक है, सॉर्ट के लिए बहुत सी टेक्निक है, 10+ टेक्निक है सॉर्ट के लिए। लेकिन हम जो कुछ कुछ कई चुकी सॉर्टिंग टेक्निक है वही सीखेंगे। ठीक है, हमें सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इंसर्शन सॉर्ट का जो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको जानना है तो आप गूगल करके जान सकते हो। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है सॉर्ट करने की, तो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, और चलो अब शुरू करते हैं इंसर्शन सॉर्ट क्या है। तो अब देखो, ये क्या करता है कि ये एक एलिमेंट को लेगा, उसको एक एज अ एरे ट्रीट करेगा। ठीक है, एज सॉर्टेड एरे ट्रीट करेगा, और दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट करेगा उसमें। तो बेसिकली ये इसको ये एरे में इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो इंसर्ट कैसे कर रहा है वो देखिए। चलो, तो जैसे कि हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मैं उसको मानूंगा एक एरे। तो ये एरे सिर्फ एक ही एलिमेंट का होगा, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा कि ये रहा मेरा इतना एरे। ठीक है, ये मेरा ये लेफ्ट साइड वाला मेरा एरे है। ठीक है, ये मैं इसको सॉर्टेड मानूंगा। तो अब ये सॉर्टेड एरे, ठीक है, अब मुझे ये सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना है 7 को। ठीक है, 7 को इंसर्ट करना है, तो क्या करूँगा, मैं 7 को इधर से निकालूंगा, इधर से बाहर निकालूंगा। ठीक है, 7 को मैं इधर ले आया। ठीक है, तो 7 मेरा अभी इधर खड़ा है। ठीक है, और ये इस एरे में जाएगा। ठीक है, ये एक सॉर्टेड एरे मैंने माना है। ठीक है, ये सॉर्टेड एरे रहेगा, तो इसमें हमें 7 इनपुट करना है। लेकिन ये एरे में तो सिर्फ एक ही स्पेस है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब ऐसा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है मैं उसको निकाल दूंगा। अब तो मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे वापस से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये इधर, ये इधर और ये इधर। अब वो जो ग्रीन लाइन थी, ठीक है, ग्रीन लाइन का अगर ये रही, तो ग्रीन लाइन अब इधर आ जाएगी। ठीक है, ये इधर आ गई। अब ये दो बॉक्स है वो अब मेरे सॉर्टेड हो गए। ठीक है, तो अब उसमें मुझे अब 7 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो 7 इंसर्ट कैसे करूँगा, तो 7 को मैं अभी इधर रखूँगा, इधर चेक करूँगा कि इधर ये आ सकता है या नहीं। तो 7 देखेगा कि इधर तो 8 है, तो मैं इधर तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो 8 को मैं इधर खींचकाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से 8 को निकालूंगा और 8 को मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 जो है वो छोटा है 8 से। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले आया। अब इसके आगे कोई एरे नहीं। ठीक है, इसके आगे कोई एरे नहीं है। ठीक है, ये तो -1 हो गया इंडेक्स, तो उसमें कोई एरे नहीं, तो -1 को हमें चेक नहीं करना है। तो अब ये जो जगह खाली है उसमें 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से 7 को निकालूंगा और 7 को भी रख दूंगा इधर। ठीक है, तो अब ये जो ग्रीन के लेफ्ट वाला पार्ट है वो मेरा सॉर्टेड एरे हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे इंसर्ट करना है 1 को। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही काम करूँगा, ड्रॉ में से ये सब को इससे निकालूंगा, 1 को भी निकालूंगा, फिर से मैं एक एरे बनाऊंगा, एक मतलब ठीक करूँगा एरे को, और मैं जो 1 है उसको बाहर ले आया। ठीक है, और हमारी जो ग्रीन लाइन थी उसको मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो ग्रीन लाइन अभी इधर आ गई। ठीक है, तो अब मैं चेक करूँगा कि ये जो 1 है वो इधर आ सकता है, तो नहीं, इधर नहीं आ सकता। क्योंकि ये 8 जो है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, तो इधर आएगा तो ये सॉर्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 8 को इधर खिसकाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि 8 को बोला कि आप एक स्टेप इधर आ जाओ। ठीक है, तो 8 आ गया इधर। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि ये 1 को इधर रख सकता हूँ, तो नहीं, अब फिर से नहीं रख सकते, क्योंकि 7 जो है वो वैल्यू बड़ी है 1 से। तो मैं 7 को फिर से कहूँगा कि 7 अब फिर से आ जाओ इस साइड। तो 7 ने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, तो 7 आ गया इधर। ठीक है, अब इधर कोई है नहीं, हमें माइनस को चेक करना नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेगा 1, तो मैं अभी 1 आ जाऊँगा। ठीक है, तो 1 इधर से अभी आ गया। ठीक है, ये आ गया।
अब ये तीनों एक सॉर्टेड एरे बन गए। अब मुझे इंसर्ट करना है 2 को, तो 2 को कैसे इंसर्ट करूँगा? तो 2 के लिए सबसे पहले तो मैं ग्रीन वाला जो ये मेरा है लिमिट उसको बढ़ा दूंगा। तो इधर से ये किया और 2 को मैंने इधर लिख दिया। जो ग्रीन वाला मेरा एरिया था उसको मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये अभी इधर आ गया। तो अब मुझे 2 इंसर्ट करना है, तो 2 चेक करेगा इधर कि 8 बड़ा है, तो 8 को इधर आ जाओ, ठीक है। तो मेरा 8 हो जाएगा इधर, ये रहा 8। अभी 7 भी बड़ा है 2 से, तो 7 भी आ जाएगा इधर। तो 7 इधर से निकल के आ गया इधर। अब चेक करेगा कि ये 1 बड़ा है 2 से, तो 1 तो बड़ा नहीं है, 2 बड़ा है। तो अगर 2 बड़ा है मेरा तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। वो अभी कोई स्वैप नहीं करेगा, 2 इधर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इधर से निकल के अगर मेरी जो वैल्यू इंसर्ट करनी है मुझे, अगर वो बड़ी हो इससे, तो वो स्वैप नहीं करेंगे, ठीक है। वो डायरेक्टली अब आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपकी ये जो मेरी ग्रीन लिमिट है उसके लेफ्ट साइड वाले जो जो जितनी भी एलिमेंट है वो सब सॉर्टेड है, ठीक है। 1 to 7 सब सॉर्टेड है। अब ये 9 को चेक करेगा, तो 9 तो ऑलरेडी 8 के बाद ही है, ठीक है। तो 9 तो ऑलरेडी मतलब 8 से बड़ा है, तो इसमें तो कोई स्वैप चाहिए नहीं। तो ये ग्रीन लाइन इधर आएगी तो लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो ग्रीन लाइन को मैं ये जो स्टेप है वो स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ कि ग्रीन इधर आएगा, फिर 9 चेक करेगा, 9 इससे बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो ये इधर रहेगा और ग्रीन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रीन को और पहले से आगे बढ़ देता हूँ। ओके, तो ग्रीन को इधर से इधर लाना है, ठीक है। तो इधर लाऊंगा, तो ये 9 तो सॉर्टेड है, ठीक है। मैं ग्रीन को इधर लाऊंगा, ठीक है। तो 3 को निकाल दूंगा, हाँ 3 को, हाँ 3 को, तो चलो मैं इसे ये करना पड़ेगा, 3 को निकालूंगा और ये वाली ग्रीन है उसको इधर लाऊंगा, ठीक है। इधर या इधर ला दो, ठीक है। इधर ओके, इधर चलो इधर। अब मुझे क्या करना है, 3 को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए रेड 3 को इंसर्ट करना है मुझे। तो 3 चेक करेगा कि इससे बड़ा है छोटा है। अगर ये 3 छोटा है इससे, तो ये इसको कहेगा कि आप एक साइड इधर आ जाओ, ठीक है। तो क्या कहेगा, तो 9 इधर से हट के इधर आएगा, तो 9 इधर आ गया, ठीक है। ये वैल्यू अभी भी बड़ी है 3 से, तो क्या होगा, तो ये इधर से निकल के बाजू में स्वैप हो जाएगा, तो इधर आ गया, ठीक है। सॉरी 8, फिर 7 ऑलरेडी बड़ी है 3 से, तो वो भी इधर से निकलेगा और वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। 7 आ गया। अभी देखिए 2 तो बड़ी नहीं है इसी से, 3 बड़ा है वैल्यू, तो ये अभी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी 3 इधर से निकल के ये बैठ जाएगा इधर, तो ये रहा 3। तो देखो आप देख रहे हो कि ग्रीन के लेफ्ट साइड वाला जितना भी पार्ट है वो सभी सॉर्टेड हो रहा है, ठीक है। ये सभी सॉर्टेड है। अब 5 को ऐसे ही हमें करना है, तो क्या करेंगे, इसको हटाया, इसको हटाया, बस अब आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या होगा, 5 इधर आएगा, तो ये 7 8 9 एक पार्ट खिसक जाएंगे सब, ठीक है। तो 5 इधर आएगा, तो ये 7 इधर होगा, 8 इधर होगा और 9 इधर होगा, ठीक है। तो बस इतना था, ये करना है हमें इंटरसेक्शन सॉर्ट में। अब इसको कोड कैसे करें, तो कोड कैसे करें वो मैं दिखाऊंगा कि आपको कोड कैसे करना है, ठीक है। तो चलो अब कोड में चलते हैं। अभी सबसे पहले इधर तो मैं एक सी बॉयलर प्लेट डालूंगा, तो सी बॉयलर। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं एक एरे का इनपुट लूँगा, तो उसके लिए मुझे साइज़ का इनपुट चाहिए। तो मैं प्रिंटफ डालूँगा कि एंटर साइज ऑफ एरे, इंट साइज बनाया, ठीक है। और उसको स्कैनफ किया, तो n%d एड्रेस ऑफ साइज, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मुझे एरे का इनपुट लेना है, तो मैं एक फॉर लूप घूमूंगा, इसमें प्रिंटफ डालूंगा कि एंटर
एलिमेंट n% डी, और इधर क्या होगा i+1, ठीक है। और ये स्कैन करता रहेगा n% डी, स्टोर करेगा एरे में, तो AR ऑफ i, लेकिन AR मैंने बनाया नहीं है, तो मैं फॉर लूप के बाहर बनाऊंगा इंट AR ऑफ साइज, ठीक है। तो ये मैंने एरे का इनपुट ले लिया। अब मुझे करना क्या है कि अब सबसे पहले तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि सॉर्टिंग से पहले मेरा एरे कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इधर प्रिंटफ करूंगा कि बिफोर इंसर्शन सॉर्ट। तो बिफोर इंसर्शन सॉर्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है, मेरा एरे तो कैसा दिख रहा है। तो एक फॉर लूप चलाऊंगा और प्रिंट करूंगा एरे के एलिमेंट का 10% डी स्पेस और इधर AR ऑफ i, ठीक है। और ये हो जाए उसके बाद एक न्यू लाइन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद जो इंसर्शन सॉर्ट है वो उसका फंक्शन बनाऊंगा और उसको कॉल करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन बनाऊंगा, उसको कॉल करूँगा। उसके पैरामीटर में एक तो एरे होगा और एरे का साइज होगा, ठीक है। आपको पता है कि हम जब एरे पास करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस ही पास होता है, ठीक है। तो आपको पॉइंटर करने की ज़रूरत नहीं है एरे में। हाँ, लेकिन अगर इंट या वो कुछ हो तो आपको पॉइंटर पास करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेन वाला जो आपका वेरिएबल है वो चेंज करना है तो। लेकिन एरे बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर से पास होता है, मतलब रेफरेंस से पास होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा मेन में भी। आप किसी भी फंक्शन में चेंज करो तो मेन में चेंज हो जाएगा। तो इसको कॉल किए इसे छोड़कर, और उसके बाद हम फिर से दिखेंगे कि आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट कैसा रहेगा हमारा एरे। तो मैं इसे लिखूंगा कि आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट हमारा कैसा दिखेगा, ठीक है। तो बस अब हमें सिर्फ ये इंसर्शन सॉर्ट वाला जो फंक्शन है वो बनाना है। तो मैं इधर आऊँगा void इंसर्शन सॉर्ट, ये लेगा एक एरे, तो इंट AR और उसकी साइज, तो इंट साइज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं एक की बनाऊंगा। की क्या होगा, देखो मैंने कहा था आपको कि मुझे एक एलिमेंट बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लो जैसे कि मुझे ये 5 बाहर निकालना पड़ा, तो मैंने 5 को इधर बाहर निकाला था, ठीक है। पता है आपको 5 को बाहर निकाला था, फिर इधर एक ग्रीन लाइन रखी थी, इधर ग्रीन लाइन। तो ये 5 को बाहर निकाला, ठीक है। तो वो 5 को स्टोर करना पड़ेगा कहाँ पर, तो मैं उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा की, ठीक है। उसके साथ साथ एक वेरिएबल जे बनाऊंगा। जे क्यों बनाया वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि मैंने जो काम किया था वो मैंने कितनी बार किया। देखो इसकी साइज़ कितनी है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो साइज़ इसकी 7 है। अब मैं जो ग्रीन लाइन हटाई थी वो कितनी बार हटाई थी, तो सबसे पहले तो ग्रीन लाइन इधर थी, तो इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने ग्रीन लाइन हटाई 6 बार, ठीक है। तो देखो आप कि अगर मेरे पास एरे का साइज 7 है, तो मैं जो ग्रीन लाइन वाला काम है वो 6 बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी एक लूप घूमेगी इतनी बार, 6 बार, 5 - 1 जितनी बार। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप घूमूंगा सबसे पहले फॉर। अब ये i1 से घूमेगी i लेस देन साइज तक, ठीक है, और i++। हाँ, अब मैंने i1 से क्यों घूमा, मैंने वो पहले ही कहा था कि लेट मी टेक ग्रीन, कि अगर मैं मान रहा हूँ, मैं इधर से मान रहा हूँ कि ये जो मेरा लेफ्ट वाला एलिमेंट है, सबसे पहला वाला एलिमेंट, वो मान रहा हूँ कि वो सॉर्टेड ही है, ठीक है। पहले से मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो पहले से सॉर्टेड है। तो इसलिए मैंने ये जो 0 वाला इंडेक्स है, 0 वाला इंडेक्स को मैंने छुआ नहीं, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाले इंडेक्स से ही काम चालू किया, मैंने इसको छुआ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो 0 नहीं देखा, 1 से चालू किया, ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो ग्रीन लाइन है उसके ये वाला एलिमेंट है ग्रीन लाइन के जस्ट लेफ्ट वाला, ठीक है, उसको मैं एक इंडेक्स में लूँगा। तो उसके लिए मैंने जे बनाया, ठीक है। जे क्या स्टोर करेगा, जे स्टोर करेगा ग्रीन लाइन जो है मेरा उससे जस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट है। तो जे इक्वल्स टू i-1, ठीक है। तो अगर i इधर होगा मेरा तो जे इधर होगा, ठीक है। पता चल गया, मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ में। तो अगर मेरा i इधर है तो मेरा जे इधर होगा, ठीक है।
ग्रीन के लेफ्ट साइड वाले जस्ट एलिमेंट पर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं की में क्या स्टोर करूँगा, की में ये स्टोर करूँगा आई वाली वैल्यू को, ठीक है। तो की में स्टोर करूँगा आई वाली वैल्यू को, तो की इक्वल्स टू AR ऑफ आई, ठीक है। की में स्टोर किया AR ऑफ आई को, तो क्या हुआ देखो, तो इधर से ये निकल गया और ये सब मेरा तो मैं 5 को वापस रख देता हूँ इधर। अब की में मैंने स्टोर किया आई के वैल्यू को, तो मैं इधर बनाऊंगा एक की, तो ये हमारा की वेरिएबल, और इस पर क्या है अभी है मेरे पास 2, ये आई वाली वैल्यू, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया ये स्पेस। अब ये ग्रीन लाइन इधर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर से इसको निकाल देता हूँ और इसको ऐसे करके ग्रीन लाइन ड्रॉ करूँगा इधर, तो ग्रीन लाइन इधर आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये होगा कि मैं की में स्टोर 2 किए, अब ये चेक करेगा कि अगर ये 2 इससे बड़ा है तो इधर आएगा, और इससे छोटा है, ठीक है, अगर ये की वाली वैल्यू, ठीक है, इससे छोटी है, ये जो हमारा जे है उससे छोटी है, तो ये जे को स्वैप करेगा इसके साथ, ठीक है, ये इसके इधर स्वैप हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड। तो मैं चेक करूँगा कि अगर मेरी जो वैल्यू है, तो AR ऑफ जे है, AR ऑफ जे अगर वो ग्रेटर है, ठीक है, तो ग्रेटर देन की है, तो की में ही 2 है, ये 1 है, तो अगर ये ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू का ग्रेटर है की से, तो ये राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्रेटर है तो राइट साइड आएगा। अब राइट साइड कैसे आएगा, तो राइट साइड क्या करूँगा मैं कि ये जे है, तो ये क्या हुई J+1, ठीक है, ये क्या हुई J+1, ठीक है, ये J+1 हुई। तो मैं इधर ये करूँगा कि AR ऑफ J+1 को दे दिया AR ऑफ J, और फिर J को माइनस कर दिया। तो ये लूप चलती रहेगी, ठीक है, जब तक ये सब वैल्यू बढ़ी है। तो मैंने कहा था कि आपको कि अगर ये हो 1 2 3 5 और मुझे ऐड करना है 4 को, नहीं ऐड करना है 0 को, तो 5 इधर आएगा, फिर 4 इधर आएगा, फिर 3 राइट साइड जाएगा, फिर 2 राइट साइड जाएगा, फिर 1 जाएगा राइट साइड, और फिर लास्ट में 0 होगा इंसर्ट, ठीक है। अगर मान लो 0 इंसर्ट करना होता तो ये होता है सब एलिमेंट एक राइट साइड खिसक जाते हैं, ठीक है। तो मैंने वही किया, ये राइट साइड किसका है, इनको J+1 = J माइनस। लेकिन इसके साथ साथ ये कंडीशन जो है उसके साथ साथ और कंडीशन आएगी। देखो मैंने कहा था कि आपको ध्यान में होगा तो कि ये जो है ये -1, ये -1 वालों को, -1 को हमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि -1 में तो कुछ है ही नहीं, तो उसको कंपेयर नहीं करना है। तो ये वाइल लूप हम ये चलाएंगे इसके लिए ग्रेटर देन, और उसके साथ साथ इसके चलाएंगे कि J > 0 हो, ठीक है, J 0 हो या उससे बड़ा हो तो ही हम ये लूप चलाएंगे। लेकिन अगर -1 आ गया तो उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि -1 के साथ हम कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि -1 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, ठीक है, तो उसको स्टॉप कर देंगे और ये चलेगा इतना। अब ये जब लूप खत्म हो जाए, ठीक है, तो लूप खत्म हो गई मान लो, तो लूप खत्म होने के बाद ऐसा कुछ सीन है, तो इधर स्पेस खाली है, ठीक है, ये वाली स्पेस खाली है, तो उधर मैं रख दूंगा ये की को, ठीक है, उधर की को रख दूंगा। तो ये स्पेस कौन सी है, तो J+1 वाली स्पेस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इधर AR ऑफ J+1 की रख दूंगा की को। बस इतना था मेरा फंक्शन, इतना इंटरेस्टेड और इतना ही था, ठीक है। अगर आप समझ गए ये पूरे इसके कॉन्सेप्ट को, तो आपको ये कोड भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लो फिर से पूरा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली। और बस ये था मेरा कोड, आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसको रन करके देखा, आपको रन करके दिखाया नहीं कि रन करके कैसा लगेगा कोड को। तो रन करेंगे और 5 एलिमेंट का इनपुट देंगे, अच्छा 6 देंगे इनपुट, पहले 1 फिर 9 फिर 2 फिर 8 फिर 3 फिर 7। तो देखो बिफोर सॉर्ट ये था 1 9 2 8 3 7, आफ्टर क्या हो गया 1 2 3 7 8 9, ठीक है, तो ये सॉर्ट हो गया। तो ये था मेरा सॉर्ट का कोड, आपको ये कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ठीक है, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी एम, हैव अ गुड डे।